गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं दिव्य प्रकाश अनअकैडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मेरा पूरा नाम दिव्य प्रकाश पांडे है और मैं विगत 6-7 वर्षों से दिल्ली के विभिन्न संस्थानों में और बड़े संस्थानों में ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाते रहा हूं। दोस्तों, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बेहतरीन है और आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि फायदेमंद है। और यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो वास्तव में आपको भी पता चलेगा कि वह कितना बेहतरीन है, कितना फायदेमंद है। तो मैं क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों आपको कुछ बातें बता दूं इस अपने प्लस कोर्स के बारे में। तो हम देखने की कोशिश करते हैं, जो हमारा प्लस कोर्स है यह एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर्स, जो सारे टीचर्स हैं वो बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं जो भी क्लासेस आपकी लेंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको पर्सनल गाइडेंस की फैसिलिटीज मिलती है, यह बहुत ही बेहतरीन सुविधा है। इसके अलावा स्टडी प्लानर की भी फैसिलिटीज है, स्टडी मटेरियल यानी कि बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जो किसी भी एग्जाम यानी कि जो आप एग्जाम की तैयारी करते हैं उस एग्जाम के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स गाइडलाइन की भी फैसिलिटीज है, टेस्ट एनालिसिस, जिससे आप अपने को एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है, किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा लाइव क्लासेस की भी फैसिलिटीज है, वीकली टेस्ट है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, यानी कि जो भी कोर्स है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है और अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कि आप जितनी बार चाहें इसको आप देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो प्लस कोर्स है वो बहुत ही बेहतरीन है हमारा। इसके अलावा इस सेकंड फैब को हमारा एक एसएससी, सीजीएल एंड सीएचएसएल का 2021 एग्जाम्स के लिए सफलता बैच अनाउंस किया गया है। आप सभी लोग इसको जरूर ज्वाइन करेंगे और यह बहुत ही बेहतर हमारा बैच रहेगा, तो इसलिए आप सभी लोग इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आइकॉनिक फीचर्स के बारे में कुछ बता दूं दोस्तों। प्रायोरिटी बेस्ड डाउट सॉल्विंग एक फीचर है, जिसके अंतर्गत आपको यह प्रायोरिटी बेस्ड डाउट सॉल्विंग की भी सुविधा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी इस आइकॉनिक फीचर्स के अंतर्गत, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ और भी फैसिलिटीज है जिसको ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए यदि आपको कभी किसी क्वेश्चंस पे डाउट होता है तो आप उसका पिक लेके सेंड कर सकते हैं और इसके अंतर्गत जो हमारी टीम है वह आपको रिप्लाई करेगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज की भी फैसिलिटीज है, जो हमारे स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत सारे टेस्ट सीरीज की भी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी। प्लस कोर्स के अंतर्गत कुछ फ्री हैं, तो आप इसको भी, आपको यह सब सारी चीजें इस कोर्स के अंतर्गत, प्लस कोर्स के अंतर्गत मिलती रहेंगी। रेजेंट जैसे ऑफलाइन क्लासेस में होता है, यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वह हाथ उठाता है और उसकी प्रॉब्लम के बारे में सुना जाता है या क्वेश्चन सुना जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी है और इसकी भी सुविधा यहाँ पे इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाती है। एसएससी मेगा एक कॉम्बैट, यानी कि एक ऑल इंडिया लेवल पे एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। आप यदि इस प्रतियोगिता में शामिल होते हैं तो आप प्राइज भी जीत सकते हैं, तो आप इसमें भी जरूर शामिल होने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा यह हमारा कुछ फी है और फी स्ट्रक्चर है। यदि इसके अंतर्गत आप हमारे यदि कोड का प्रयोग करते हैं, जो हमारा डीपीपी कोड है वह DPP10 है, इस कोड के अंतर्गत आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी कोर्स आप परचेज करते हैं हमारे कोड के अंतर्गत। इसके अंतर्गत रिपोर्ट एंड विन, यानी कि कई बार यदि लगता है किसी स्टूडेंट्स को कि कुछ कंटेंट ऐसे हमारे एजुकेटर से या जैसे भी गलत है, तो आप उसके अंतर्गत हमें रिपोर्ट कर सकते हैं, आप उसको भेज सकते हैं और जो पहले भेजेगा वह प्रतियोगिता, मतलब इसके अंतर्गत कुछ प्राइज कुछ जीत सकता है। तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, यदि लगता है, देखा जाएगा कि यह सही है या गलत है, उसके अंतर्गत फिर आपको कुछ प्राइज भी दिया जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों। स्पेशल क्लासेस की बात करें, स्पेशल क्लास शेड्यूल की बात करें, तो यह हर समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे ये सारी बातें हैं। अब हम आते हैं इसी के साथ सीधे सीधे दोस्तों क्वेश्चन पे। तो आज 31 जनवरी है, तो देखेंगे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो देखने की कोशिश करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो एक बार सभी लोग जरूर एटलस अपने साथ रख लें और पढ़ने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन इटली के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन इटली के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो आपको बताना है, ऑप्शन है इमोमोली रहमोन, सर्जियो मैटेरेला, डैनियल ऑर्टेगा एंड रॉबर्ट मेटासोला। तो यानी कि इसमें से कोई एक आंसर है, एक ऑप्शन है जो सही है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, सर्जियो मैटेरेला। यह इटली के राष्ट्रपति चुने गए हैं, यह चुने गए हैं इटली के नए राष्ट्रपति। तो यह
पहले भी यह राष्ट्रपति थे, यानी कि यह री इलेक्ट हुए हैं, यानी कि यह दोबारा पुनर्निर्वाचित हुए हैं। तो एक बार इनका नाम जरूर जान लीजिएगा, यह क्वेश्चन पूछता है। तो ये रहा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि करंट अफेयर से संबंधित बातें। लेकिन सबसे जो मेन चीज है उसको भी ध्यान रख लीजिएगा कि यह जो इटली है इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली को बूट ऑफ यूरोप की संज्ञा दी जाती है। जो इटली है इसका लोकेशन दोस्तों, यह दक्षिणी यूरोप का देश है। कहां का? दक्षिणी यूरोप का देश है। और इसकी सीमा दोस्तों एक तरफ ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इसके अलावा स्विट्जरलैंड और इसके अलावा आपका स्लोवेनिया से लगती है। तो एक बार इसके भी लोकेशन को देखने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसे बूट ऑफ यूरोप की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि इसकी जो आकृति है वह शू टाइप से है, इसीलिए इसे बूट ऑफ यूरोप की संज्ञा दी जाती है। और यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एक बार इसको भी आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, यह क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार इटली में एक द्वीप है जिसका नाम है सिसिली, और यहीं पे माउंट एटना जो एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है, वह उससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यानी कि इटली यदि आपके सामने आया तो आप बहुत सारी बातों को इटली से रिलेटेड आप ठीक कर लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो मिलना ही मिलना चाहिए दोस्तों। यदि आपने हमारे साथ टाइम दिया है तो आपको क्वेश्चन मिले, तो इसलिए एक बार इटली को जरूर मैप के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपके पास एक एटलस यानी कि मैप होना चाहिए साथ में, ताकि यदि कोई इंटरनेशनल या नेशनल किसी भी जगह या प्लेस या किसी देश या राज्य की बात होती है तो उसके लोकेशंस को देखने की कोशिश करेंगे। लोकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा कि यह इटली कहाँ है, तो इटली के बारे में। तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? यानी कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है कान्हा टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। यानी कि इसमें से कोई एक टाइगर रिजर्व है जो इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। यानी कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को यह सम्मान दिया गया है, और यह सम्मान आवासों में सुधार और बेहतर रखरखाव और शिकार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित, यानी कि काफी हद तक नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो एक बार ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यह तमिलनाडु में है। कहां पे दोस्तों? तमिलनाडु में है यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में है, यह भी जानना होगा। इसके अलावा यह जो टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा दोस्तों जो सबसे मेन चीज है टाइगर प्रोजेक्ट, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? तो एक बार टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में भी जान लीजिएगा। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में यानी कि 1973 में किया गया था, यह भी आपको जानना होगा, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसके अंतर्गत टाइगरों के बेहतर रखरखाव के लिए, संरक्षण के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, टाइगर प्रोजेक्ट की 1973 में। तो यह भी एक बार कोशिश कीजिएगा। जो बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, तो पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है और भारत में अभी तक कितने टाइगर रिजर्व हैं, इनको भी आपको याद करना होगा। इससे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो एक बार आप याद करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? क्या दोस्तों भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु। यानी कि इसमें से कोई एक शहर है जहां पे भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर है गुरुग्राम, यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम में यह भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। और इस जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है, इसकी क्षमता 100 वाहनों को एक साथ चार्ज किया जा सकता है। यह दिल्ली, जो आपका दिल्ली जयपुर जो हाईवे है, यहां पे इसे स्थापित किया गया है। तो एक बार इसको भी ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। यदि गुरुग्राम की बात करेंगे दोस्तों, तो गुरुग्राम में ही आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भी है। क्या दोस्तों ISC का मुख्यालय यहीं पे है, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ। ISC का हेडक्वार्टर इसी गुरुग्राम में है। इसके अलावा जो आपका अनाज एटीएम की भी शुरुआत यहीं पे किया गया था दोस्तों। अनाज एटीएम की भी शुरुआत गुरुग्राम में ही की गई थी। तो यह भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो एक बार इससे होलिस्टिक टाइप से, यानी कि जिस भी शहर की बात हो, जिस भी राज्यों की बात हो, उसको इस टाइप से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यदि यह गुरुग्राम की बात हुई, हरियाणा की बात हुई, तो एक बार यह भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे राज्यसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा की सीटें कितनी है और विधानसभा की सीटें कितनी है। राज्यसभा की सीटें तो क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको याद करना होगा। तो ये रही दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें। आई होप आप सभी लोगों को जरूर मेरी बातें समझ में आई होंगी, क्वेश्चंस जरूर समझ में आए होंगे दोस्तों। तो एक बार सेशन को
जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।